एजुकेशन विश्व गुरु बनने वाला इंडिया, जो कल तक कह रहा था कि हम एजुकेशन में विश्व गुरु बन जाएंगे, उनकी औकात ये है कि एक नेपाल की लड़की ने सुसाइड किया है इंडिया की यूनिवर्सिटी में। एंड उसका उसको इंसाफ ना दिला करके वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की एक औरत ने नेपाल के स्टूडेंट्स को ये बोला है कि हम लोग आपके 40,000 स्टूडेंट को खाना खिलाते हैं। यार कितनी शर्म की बात है। मेजोरिटी देश नेपाल जो हिंदू मेजोरिटी देश है, मतलब इवन के कोई भी इतना ज़्यादा हिंदू ज़्यादा होने वाला कोई देश भी नहीं है, बट एक नेपाल ऐसा ही देश है जिसमें ज़्यादा हिंदू है मेजोरिटी में। तो बट उसको क्या कह रहा है इंडिया कि मतलब हम 40,000 स्टूडेंट को हम खाना फ्री में खिलाते हैं। उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है महिला कह रही है। भाई सुनो इस वीडियो में। दूसरा स्टेटमेंट, जो हमारे फाउंडर आपको फ्री में खाना खिला रहे, 40,000 लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो फिर ये जो 20-22 लाख रुपए स्टूडेंट्स दे रहे हैं अपने कोर्स के लिए, वो क्या फ्री में दे रहे हैं? तो स्टूडेंट्स तो पैसा देकर आए हैं। तो ये किस चीज की हेकड़ी दिखाने की कोशिश हो रही है? किस चीज के लिए ये रेशियल गाली गलौज करने की कोशिश हो रही है? अब इतना प्रेशर आने के बाद, सुनिए, अब इतना प्रेशर आने के बाद मैडम मंजूषा माफी मांग रही हैं। If any of my statements has hurted the sentiment of my Nepali students or people of Nepal, I apologize for it sincerely. देखिए, मेरे ख्याल से मंजूषा को माफ करने के लिए तो कोई भी यहां तैयार नहीं है, क्योंकि जिस चीखा चिल्लम से और जिस एग्रेशन से ये स्टूडेंट्स को गाली गलौज की थी, रेशियल अब्यूज किया था, वो तो आपने जैसा कि सुना कि वो कह रही है कि हमने 40,000 स्टूडेंट को हम खाना खिलाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, ठीक है। तो वही मैं आपको ये बता दूं कि अब ये दबाया जा रहा है, ठीक है। तो इंडिया विश्व गुरु, कभी तो कहते हैं हम एजुकेशन में विश्व गुरु बन जाएंगे, कभी कहते हैं हम मेड इन भारत बन जाएंगे, है ना। तो हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो हम आने वाले समय में हम बहुत तीर मारने वाले हैं। कभी कहते हैं हम फिफ्थ जनरेशन तैयारी बना लेंगे, कभी क्या कहते हैं। आप किसी इंसान को तो इंसाफ दिला नहीं सकते। आप इंसानों को जो है वो कह रहे हैं कि हमसे 40,000 जो इंसान मतलब खाते हैं नेपाली स्टूडेंट हमारे, हम फ्री में खाना खिलाते हैं। क्या इंसान को खिलाना कोई गलत बात है यार? मतलब अगर कोई स्टूडेंट जाते हैं तो एजुकेशन के लिए, एजुकेशन की कौन सी दीवारें होती है, बॉर्डर होते हैं जो एक कंट्री से दूसरा कंट्री अगर कोई स्टूडेंट पढ़ने जाता है तो उसकी कौन सी दीवारें होती हैं भाई कि मतलब वहाँ पे दूसरा स्टूडेंट नहीं जाना चाहिए। बॉर्डर तो किसी स्टूडेंट या किसी कलाकार के लिए नहीं होता। बॉर्डर तो सिर्फ एक अपनी सिक्योरिटी के लिए होता है। आपने बॉर्डर बना दिया और उस कंट्री के लिए, जो कंट्री आपका मेजोरिटी देश है, थोड़ी सी शर्म कर लो इंडिया वालों, थोड़ी सी शर्म, कोई गैरत, कोई हया। इंडिया वालों को हया आती नहीं। इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इतनी इतनी भौंकते रहेंगे, जहाँ जहाँ पे मर्जी देख लो कमेंट्स में आ जाएंगे और कभी कहेंगे हमने ये बना दिया, हमने वो कर दिया, हमने ऐसे कर दिया, हम चांद पे पहुंच गए, हम पता नहीं क्या कर दिया, हमने पता नहीं क्या बम गिरा दिया। तुमने क्या बम गिराया भाई? 40,000 स्टूडेंट को खाना खिलाना, वो जिता लिया तुम लोगों ने। शर्म तुम लोगों को आती नहीं है। वो तो दिखा नहीं रहे हो कि जो लड़की के साथ ज्यादती हुई है, लड़की के साथ जो उसको मारा गया, उसको वो मतलब सुसाइड कर गई है, वो तो तुम्हें शर्म नहीं आती। उसका तो इंसाफ दिलवा नहीं सकते हो। 40,000 स्टूडेंट को खाना खिलाना, वो तो तुम कह सकते हो। फिर कहते हैं जी जीडीपी हमारी फलानी कंट्री से ज्यादा, फलां कंट्री से ज्यादा, फलां कंट्री से ज्यादा है। अभी नेपाल को भी कह रहे हैं कि नेपाल की पूरी जीडीपी से ज्यादा हमारी एजुकेशन की, जो एजुकेशन पे हम इन्वेस्ट करते हैं, उस पर ज्यादा जीडीपी हमारी। इतनी शर्म की बात है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फॉलो करें हमारे टिकटॉक अकाउंट को, इंस्टाग्राम को फॉलो करें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलती है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।